क्यों चलाते हो ऐसे दुकानदारी जिससे देश गर्त में जा रहा है? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, देश के प्रति सोचो। कुत्ता भी अगर रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। सवाल तब कहाँ जाता है आपका कि 3000 टन मुंद्रा पोर्ट पर प्रधानमंत्री के मित्र का, व्यापारिक मित्र लंगोटिया यार अडानी के पकड़ा गया हीरोइन, कोई चर्चा नहीं। आप सबकी जवाबदेही है, एक एक पत्रकारों की जरूरत है। अगर आजादी के समय आप लोग होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। पर है, आपको पता है वाजपेयी जी की सरकार में पेंशन बंद कर दिया गया। एक दिन के लिए नेता बनेगा तो उसको जीवन भर पेंशन चाहिए, उसको पत्नी को चाहिए, उसको फ्लाइट का टिकट चाहिए, उसको 5 स्टार होटल चाहिए, और जो भारत माँ की सरहद की रक्षा करेगा उसको कुछ नहीं चाहिए है? अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मुनि नौकरियां पी गए पूरा। आप बताओ ना, उस पर सवाल पूछो, सवाल बेतुके मत पूछो। आप देखो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप देश की रीढ़ हो। सर सवाल तो वही पूछे जाएंगे ना जो सवाल उठेंगे। नहीं, आप सवाल तब कहाँ पूछते हो? अरे सवाल तब कहाँ जाता है आपका कि 3000 टन मुंद्रा पोर्ट पर प्रधानमंत्री के मित्र का, व्यापारिक मित्र लंगोटिया यार अडानी के पकड़ा गया हीरोइन, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बोलते ही नहीं। सांप सूंघ गया, गूंगे हो गए, बहरे हो गए आप लोग, क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछो, जाओ तो सही। ये सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। जिन्हें जो अपना कीमती समय राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते, जो भारत माँ के वीर सपूत बनते, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। किनके कारण? ये खुशी से हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। आप ऐसे सवाल करते हैं, बेतुके सवाल हैं। आपके सवालों का कोई सर पैर नहीं। पूछो सरकार से, जाओ अमित शाह का आवास बगल में है, अजय मिश्रा का आवास पता करो, जाके पता करो जो बंगाल का मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री है, उससे सवाल पूछो। आप अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में रखवाइए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाइए, किसी को बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष बना दीजिए, किसी को पाकिस्तान भेज दीजिए। अजीत डोभाल जी का बेटा पाकिस्तान में धंधा करता है, कैसे करता है भैया? आप बताओ, तो नहीं पूछोगे? जो लोग देश की सेवा करने के इच्छुक हैं उनको वंचित किया जा रहा है एक साजिश षड्यंत्र के तहत, मेरिट के नाम पर। जबकि जितनी वैकेंसियां हैं, अगर जो लोग क्वालिफाई हैं, इसमें से तो कई लोग ओवर एज के कारण छट गए, और जो बाकी बचे हैं, अगर उनकी बहाली नहीं की जाएगी तो क्या होगा? कौन करेगा भारत माँ की सुरक्षा? कौन सेवा देगा? आप बताओ। तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। सरकार तो दावा यही कह रहे हैं ना कि बहुत विकास हुआ, अमृत उत्सव बना रहे हैं, आप मेट्रो के नीचे चला देगा। इसमें भी चाहे यूपी की बात करें, आपने देखा होगा कि कितना नौकरी देने का वादा। आप ये जहर उत्सव को अगर अमृत उत्सव कहिएगा तो भारत का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए, लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, दिल्ली का नाम पेरिस कर दीजिए। नाम बोल देने से नहीं होगा ना। आपने कहा था हर सांसद 5 गाँव आदर्श बनाएगा। है हिम्मत आपको पूछने की? है आपके लोग पत्रकारों की औकात? जो प्रधानमंत्री से पूछो कि बनारस में 35 गाँव कौन से आदर्श हैं? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 700 स्मार्ट सिटी भारत में कौन से हैं? बता दो, है औकात आपकी? नहीं है, नहीं है। महंगाई पर प्रधानमंत्री बोलते थे, बेरोजगारी पर बोलते थे, चाइना पर बोलते थे। चाइना का चौ नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री जी, महंगाई का मो नहीं बोल पाते, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इनको छठी रात का दूध याद आ जाए। नहीं बोलते। महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पाते। जैसे लगता है कि औ से ज्यों तक प्रधानमंत्री को आता ही नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री न महंगाई का मौ बोलता है, न ही सुरक्षा का 100 बोलता है, न ही बेरोजगारी का ब बोलता है, न ही चाइना का चौ बोलता है। आप लोगों ने नहीं देखा कि गलवान में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? चर्चा तक नहीं हुई। और भारत का व्यापार चाइना से 68% बढ़ गया। आपने नहीं देखा पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए? आज तक वो पता नहीं चला कि 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन किसका था। तो ये तो शहीद होने के लिए जा रहे हैं, गर्व से जा रहे हैं कि हम भारत माँ की सुरक्षा करेंगे, फिर इनको वंचित क्यों किया जा रहा है? आपके सवाल तो पूछो, कौन पूछेगा? नहीं पूछोगे, क्योंकि आप भी वहाँ मुजरा गाओगे, ठुमका बजाओगे कि सरकार हमको सांसद बना दे, हमको विधायक बना दे, हमारे रिश्तेदार को CBC में चेयरमैन बना दे, हमको Y+ सुरक्षा दे दे। यही काम बचा है। बंद करो अपनी दुकानदारी। क्यों चलाते हो ऐसे दुकानदारी जिससे देश गर्त में जा रहा है? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, देश के प्रति सोचो। कुत्ता भी अगर रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। आप देश की आवाम के टैक्स के पैसों से खाते हो और आपको देश के प्रति कोई चिंता नहीं। देश का अरे दर्शन पर आरोप है, आरोप है। बांग्ला आप सबकी जवाबदेही है, एक एक पत्रकारों की जरूरत है। अगर आजादी के समय आप लोग होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। आज पत्रकारों के बदौलत वो चीजें नहीं दिखाई जाती जिससे देशभक्ति की भावना जागे, जिससे देश को बचाया जा सके, जिसको देश से गुलामी से बचाया जा सके, बेरोजगारी से बचाया जा सके, महंगाई से बचाया जा सके। देश में नफरत के खिलाफ आप लोग कभी खबर नहीं दिखाते।
खबर क्या दिखाते? मोदी जी ने आम चूस के खाया, काट के खाया, प्लेन में खाया, पैदल खाया, 10 लाख का सूट पहना, अमेरिका गया, लंदन गया। तो भैया उससे देश की स्थिति सही होगी? नहीं होगी। देश की स्थिति सही होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश की स्थिति सही होगी जब किसानों के हित की बात होगी। देश की स्थिति सही होगी जब देश के मजदूरों की बात होगी कि मजदूरों को पैदल भी नहीं चलने दो, उससे देश सुधर जाएगा। अंबानी अडानी को कर्जा दे दो, देश भगा दो। 35,000 भगोड़े देश छोड़ के भाग गए, पैदल तो गए नहीं, फ्लाइट से गए। कैसे गए? ईडी इनकम टैक्स के छापे से पहले। कैसे पता होता है? आपको पता है? संदेशरा बंधु 15,000 करोड़ रुपया लेकर भाग जाता है, ईडी की कार्रवाई से पहले पता चलता है, और नाइजीरिया जाकर वहां एक अपना कंपनी खोलता है, सिप्को। जो भारत का आर्थिक लुटेरा, जो भारत का आर्थिक भगोरा, वो भारत सरकार उससे व्यापार करती है। तो इसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताओ। भारत का पैसा लिया, नाइजीरिया में व्यापार करेगा, नाइजीरिया में टैक्स देगा, तो क्या होगा? और सरकार उसी आर्थिक भगोरे से, उसी आर्थिक लुटेरे से, उसी आर्थिक डकैत से सामान खरीदेगा, तो देश का क्या होगा? आप कभी सवाल पूछा? अब दिल पर हाथ रखकर बोलो। अरे वो एक दिन दूर नहीं जब आप लोग कहोगे कि माँ की बाप की कसम कहता हूँ, भगवान की कसम कहता हूँ, जब की बार सच्ची खबर दिखाऊंगा। आप लोगों की ये स्थिति हो गई देश में। हर पत्रकार तो ऐसा नहीं है ना सर। चंद लोग हैं, मैंने तो कहा नहीं। मैंने क्या कहा? जागना होगा। आपने सवाल किया, उस सवाल का जवाब दिया कि देश में ऐसी स्थिति चल रही है। आज जो देश में चल रही है, मैं इसी देश में पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, अवसार शर्मा, नवीन कुमार जैसे पत्रकार हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि तालाब में सारी मछली सरी हुई है, लेकिन आपके ही धंधे से आप बताइए ना कि रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला? बता तो दीजिए। जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, आप समझिए, हमें 5,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा देश की आवाम को, लेकिन सुभाष चंद्रा को हजारों करोड़ रुपया मिलता है और वह भाजपा का राज्यसभा सदस्य बनता है। कैसे बनता है बता तो दीजिए। हम भी तो बन जाएं। हम नहीं बने, कम से कम हमारे ये भाई जो सड़क पर बैठे हैं ये तो बन जाए। ये पद्धति तो बता दो। ये नहीं बताओगे, ये तो नहीं बताओगे। इनको तो वार्ड काउंसलर भी नहीं मनाओगे। क्या फैलाओगे? वहाँ ये हो गया, वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ, यहाँ मुसलमानों के साथ हुआ। देश का मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, अगर इसकी हित की बात नहीं होगी तो देश खोखला हो जाए।